हैं कि जिस वक्त मुझे मुसीबत आती और टलती नहीं तो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के नजफ अशरफ की तरफ अपना रुख करता हूँ और रुक करके कहता हूँ नादे अली मैं 7 कदम चलता हूँ, उसी वक्त अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर देता है। कहते हैं कि जब मुझे मुसीबत आती है तो मैं अली का नाम लेता हूँ। हम तो उस अली को मानते हैं, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है अली का नाम लेकर। अब अली का नाम लेने से अब भी खैबर कांप जाता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटे जब कोई वजन न उठे तो या अली कह दिया करो, न उठे तो फिर कहना, इसलिए कि जब या अली कहकर उठाएगा तो बाजू तेरे होंगे, लेकिन कुव्वते हैदरी तेरे ऊपर रूहानी काम कर रही हो। आज भी हम मुशाहिदा करते हैं, आज भी मुशाहिदा करते हैं। खुदा की इज्जत की कसम आप सोचें कि ये कोई मैं कहानी किस्सा कहने चला हूं, नहीं। आओ उन लोगों का जिक्र करूं जिन्होंने तौहीद का दर्स हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जब फकीर पर मुसीबत आती, तवज्जो करें, जब फकीर पर मुसीबत आती है, मुसीबत हल नहीं होती किसकी? मुहद्दिसीन का इमाम, मुहद्दिसीन का सरदार, अहले बरेलवी की, बरेली वालों की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए, बदायूं वालों की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए, देवबंद वालों की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए, गैर मुकल्लिदीन की सनद भी शाह वलीउल्लाह तक जाए। यानी हिंदुस्तान का कोई मौलवी वलीउल्लाह से नाक नहीं लगा सकता। हर आदमी के सामने अगर शाह वलीउल्लाह का नाम लिया जाए तो वो कहेगा हमारे हैं, बरेली शरीफ वाले कहेंगे हमारे हैं, ये चौचा वाले कहेंगे हमारे हैं, बदायूं वाले कहेंगे हमारे हैं, हत्ता के देवबंद, सहारनपुर, भोपाल वाले भी कहेंगे हमारे हैं। जिसको सब अपना मानते हैं उस वलीउल्लाह का हवाला पढ़ने लगा हूं। वो वलीउल्लाह कहते हैं कि जिस वक्त मुझे मुसीबत आती और टलती नहीं तो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के नजफ अशरफ की तरफ अपना रुख करता हूं और रुक करके कहता हूं नादे अली मज़हर अजाइब तजीदु औलनका फिन नवाइम कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वती का या रसूल अल्लाह व बिनायती का या अली, या अली, या अली। और मैं 7 कदम चलता हूं, उसी वक्त अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर देता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नहीं याद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह को आयत करीमा नहीं याद है? याद है, लेकिन जानते हैं ये उसी के काम आती है जो अली वाला होता है। क्यों? क्योंकि रबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमा व अलीजुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं। या अल्लाह, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं और यकीनन है सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो देखो, तवज्जो करो, बहुत खास बात। या अली, या अली, देखो गौर करो। जब इल्म की बात आई तो नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। शहर क्या होता है? बड़ा। तवज्जो, शहर होता है बड़ा। लेकिन जब हिकमत की बात आई तो ये नहीं कहा अना मदीनतुल हिकमा, मैं हिकमत का शहर नहीं, अना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूं। इल्म की बात आई तो अपने आप को शहर कहा, और हिकमत की बात आई तो अपने आप को घर का। लेकिन दोनों का दरवाजा अली को करार दिया। इसका मतलब शहर ऐसा होता है। तवज्जो, खास खास तवज्जो, बहुत अहम बात कर रहा हूं। सीख सकते हो तो कुछ सीखो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, दिल में रख सकते हो तो रखो। शहर में कोई भी आता है, चोर, उचंगा, डाकू, गंदा, लफंगा, कोई भी आता है। मालेगांव के बस स्टैंड पे आपका कब्जा है, चोर आए तो आ जाए, कादियानी आए तो आ जाए, अला आए तो आए, फला आए तो आए, गुंडा आए तो आए, तड़ी पार कहीं से होकर के आए तो आया, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन घर जो होता है उसमें हर कोई नहीं आ सकता। घर में हर कोई नहीं आ सकता। घर में कौन आएगा?
जो अपना होगा सुभान अल्लाह। बस उसी को आना है। तो बस शरीयत की दो राहें हैं, एक है इल्म शरीयत और एक उसी इल्म शरीयत को इल्म तरीकत कहते हैं। जब बालाए बाम पहुंच जाते हैं, उसको आसान जबान में ये समझो, इल्म जाहिरी, इल्म बातिनी, या इल्म जाहिरी और इल्म तसव्वुफ। तो जब हुजूर ने इल्म जाहिरी की बात की तो कहा मैं इल्म का शहर हूं, मैं इल्म का शहर हूं, जो आना चाहे आ जाए। इब्ने तैमिया आना चाहे आ जाए, कुछ खैरात मिल जाएगी, क़य्यिम आए आ जाए, शौकानी आए आ जाए, इब्ने कसीर आ जाए, अला फला जो आप सब जानते हैं आ जाए, ले जाओ खैरात, क्योंकि बात शहर की है, पाबंदी किसी पर नहीं। लेकिन जब तसव्वुफ और इल्म बातिनी की बात आती है, यानी विलायत की बात आती है, वो कहा इब्ने तैमिया नहीं आ सकता, हर कोई नहीं आ सकता, दोनों का दरवाजा तो अली है, लेकिन शहर में पाबंदी नहीं, घर पर पाबंदी है। जो बहुत शरीफ चुने हुए होते हैं उन्हीं को एंट्री दी जाती है। उसमें कौन आएगा? अन्ना दारुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूं, वो अली जुन बाबू अली उसका दरवाजा है। या रसूलल्लाह कौन आएगा? का बहुत शरीफ से शरीफ तर होंगे, वो आएंगे। मतलब कौन? का वो अब्दुल कादिर जिलानी आएगा, वो मोइनुद्दीन अजमेरी आएगा, वो साबिर कलियरी आएगा, वो निजामुद्दीन महबूब इलाही आएगा, बख्तियार काकी आएगा, वारिस पंजत वारिस पाक आएगा, शाहमदार जिंदा शाहमदार आएगा, अल्लाह वक्त मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आएगा, मुफ्ती आजम आएगा, मुहद्दिस आजम आएगा, मुजद्दिद आजम आएगा। ये सब आ सकते हैं, क्यों? अपने हैं इसलिए आ सकते हैं इल्म के शहर में। लेकिन फिर भी उतने के लिए भी ये है अली से होकर आना। लेकिन शहर का दरवाजा बड़ा होता है, इसलिए पाबंदी कम होती है। घर का दरवाजा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत चुनिंदा लोगों को आने की इजाजत दी जाती है। तो ये जो वलीउल्लाह है ना, ये साहिब हिकमत है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दलवी साहिब हिकमत है। इसीलिए कहते हैं कि जब मुझे मुसीबत आती है तो मैं अली का नाम लेता हूं, और जो मुश्किलें तदबीर से नहीं टलती वो मुश्किल अली के नाम से टल जाती है। तो हम तो उस अली को जानते हैं जिस अली के नाम लेने के बाद मुसीबत टल जाए, मुश्किलें आसान हो जाए। उस अली की गर्दन में रस्सी कैसे, और फिर फातिमतुज़ ज़हरा के दरवाजे पे पैर। किसने मारा ये छोड़ो, किसको मारा? बस ज्यादा नहीं, मुझे एक बात कहनी, सिर्फ एक बात। मरियम बगैर शौहर की मां बन गई, बच्चा लेकर के उठाया। अल्लाह, मुझे तो किसी मर्द ने देखा नहीं, मेरे रब शरीफ खानदान क्यों? इतने शरीफ लोग हैं कि बेटियों को किसी को देखने भी नहीं देते, और मैं तो इतनी शरीफ कि मुझे जकरिया के सिवा किसी मर्द ने देखा नहीं। जकरिया ने भी सिर्फ इसलिए देखा, आज शायद कुछ आपके मुताले में इजाफा हो जाए, जकरिया का और मरियम का रिश्ता खूनी कुछ नहीं था, बस इतना था कि जकरिया ने मरियम की तहारत को बचपने में देखकर गोद लिया था। ले पालक थी मरियम, मुंह बोली बेटी थी मरियम। किसकी? नबी की। तवज्जो करें, नबी की मुंह बोली बेटी का नाम है मरियम, जिसका जिक्र कुरान में आता है, जिसके नाम से सूरत आती है। जकरिया से रिश्ता क्या है? कुछ नहीं, खून का कोई जाहिरी रिश्ता नहीं, बस ले पालक है। मरियम की मां ने नजर मानी, इमरान की बीवी ने, और जकरिया ने कहा मैं इसको अपनी गोद लेता हूं और अपनी बेटी बनाता हूं, सिर्फ मुंह से अपनी बेटी बनाता हूं। इतनी पारसा थी कि जो मुंह बोला बाप था, बस उसको अपना चेहरा दिखाया, उसके सिवा किसी ने मरियम का चेहरा ना देखा। बच्चा पैदा हुआ मरियम की नाफ से, तो उस वक्त मरियम ने, अल्लाह अकबर, मरियम ने बच्चा हाथ में उठाया, अल्लाह इसे लेकर तो जाऊंगी, लेकिन बताऊंगी क्या कि मुझे किसी ने छुआ नहीं, करूं क्या? तो उस वक्त रब ने फरमाया तू चुप रहना, सारा काम इस बच्चे के जरिए आसान होगा। लेकिन अभी बच्चे को लोगों ने देखा दूर से, तो जो खानदान की औरतें थी, मरियम के खानदान की औरतें, शरीफ
शरीफ औरतें थी वो बेकाबू हो गई, इसलिए कि खानदान की कोई लड़की गलत कदम उठाए तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन औरतों को होता है कि इसने हमारी बिरादरी को, औरत बिरादरी को इसने बदनाम कर दिया। औरतों ने आस्तीन चढ़ाई और बच्चा जब मरियम की गोद में देखा तो मुक्के बनाए, और मुक्के बनाकर इब्ने अब्बास कहते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मरियम को मारने के लिए जैसे ही खानदान की औरतें मोहब्बत की गैरत में दौड़ी, उनके हाथ मफलूज होकर के नीचे को गिर गए। किसी के हाथ मरियम तक पहुंच न सके, तवज्जो फरमाए, किसी के हाथ मरियम तक पहुंच न सके। क्यों? इसलिए कि मरियम एक नबी की मुंह बोली बेटी थी, एक नबी की मुंह बोली बेटी थी और एक नबी की मां थी। गौर करें तो उस मरियम को अगर गैरते मोहब्बत में घर की औरतें मारना चाहें किसी गलत इल्जाम की तरदीद में, तो उस वक्त उनके हाथ फाले ज़दा हो जाते हैं। अरे जब नबी की मुंह बोली बेटी को कोई तमाचा नहीं लगा सकता, तो जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसको कोई हाथ कैसे लगा